नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी वेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये क्लियर कर दूंगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन दोनों स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो दोनों एक ही जगह हो सकता है। मतलब कि स्टॉक मार्केट में भी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि ये दोनों क्या हैं, दोनों में क्या फ़र्क है और हमें क्या करना चाहिए। एक ये भी सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके इसी सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे चैनल पे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या मतलब कि इजी मनी जो हम इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, उसके बारे में नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो वो मिस ना हो आपसे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट। तो हम शुरू करते हैं जैसे ट्रेडिंग से। पहला टॉपिक ट्रेडिंग का ही लेते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में हम जैसे अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें मतलब फुल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर हमें प्रोफेशन ही बनाना है स्टॉक मार्केट में कि हम इसी की पढ़ाई करें, इसे मतलब सीखें, प्रॉपर सीखें, इसकी पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद फिर हम इसी में काम करें और फुल टाइम काम करें। ऐसा भी होता है कि पार्ट टाइम भी होता है इसमें काम, कि हम 2 4 5 घंटे टाइम दे के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, आप फुल लेंथ करियर ही बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके लिए ट्रेडिंग है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आपका ऑलरेडी पहले से जॉब या बिजनेस जो भी है, आप किसी और काम में बिजी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट हाँ, जो भी आप कमाते हैं उसको आप सेविंग के पर्पज़ से और उसमें कुछ ग्रोथ हो जाए हमारे कम, मतलब कि मेरे कम टाइम देने से, या आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, मुझे ज़्यादा सीखना वीखना का टाइम नहीं है, तो हम कम टाइम में अपने पैसे को अच्छी जगह पर लगा के ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोनों स्टॉक मार्केट में हो जाता है। दोनों का अलग अलग माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग का होता है कि जैसे जो फुल टाइम करते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे डे ट्रेडिंग आपने सुना होगा, जिसे इंट्राडे भी कहते हैं, बहुत पॉपुलर है। आपको इंटरनेट पे या गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स वगैरह से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, तो मेरी अगर आप सलाह माने तो इंट्राडे ट्रेड में तो गलती से भी मत जाएं। ट्रेडिंग करनी ही है तो स्विंग करें, ये शॉर्ट टर्म करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लगभग आज लिया, 5 दिन 10 दिन 15 दिन का पोजीशन बनाया, 1 महीने का पोजीशन बनाया, वो स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो आज लिया, 1 महीने 2 महीने तक का आप ट्रेडिंग किए, वो मतलब कि एक ठीक ठाक मतलब कि है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हाँ, आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तब आप कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह चेक कीजिए, बैलेंस शीट वगैरह पढ़िए। टेक्निकल एनालिसिस से भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोग करते हैं, टेक्निकल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी टेक्निकल के हिसाब से ही करते हैं। वो बहुत लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करते हैं, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको आता भी है। बहुत लोग हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी हैं काम करने वाले, जो कि मतलब कि कंपनी के बैलेंस शीट पे देखते हैं, उनका सारा कुछ एनुअल रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, अगर आप नए हैं, एकदम न्यू हैं, तो और आपके पास टाइम है, तो आप इंट्राडे ट्रेड जो होते हैं, जो ट्रेडिंग कहते हैं, उससे दूर रहिए, उससे मत देखिए। स्विंग ट्रेडिंग आप मतलब कि कॉपी ट्रेड कीजिए। जैसे कि कोई भी स्टॉक आपने चूज़ किया,
उसको पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से 10 दिन 15 दिन महीने दिन के पोजीशन के हिसाब से आप काम कीजिए, स्टार्टिंग में सीखने का पर्पज़ से। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम होना चाहिए उतना, मार्केट खोलने से लेकर मार्केट बंद होने तक का पूरा टाइम, पूरा सीखने का टाइम, स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपको बता ही दिया, इन्वेस्टमेंट तो सबसे इजी और जो दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो कि हम गूगल पे देखते हैं, जो बड़े बड़े, जो प्रॉपर वेल्थ जिससे कहते हैं कि जो प्रॉपर वेल्थ कमाया हुआ है, जिसका वेल्थ बहुत अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट से ही कमाते हैं। जो ठीक ठाक वेल्थ, ट्रेडिंग से भी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं कमाया जा सकता या पैसा नहीं कमाया जा सकता, कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत टफ है, बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए, बहुत एक्सपर्ट लेवल के होने चाहिए। आप शुरुआती टाइम पे ये सब ट्राई मत कीजिएगा, और होगा भी नहीं। मतलब कि बहुत एक लकी होते हैं, कुछ परसेंट लोग हैं जो बहुत लकी होते हैं, जो मतलब निकल जाते हैं आगे। नहीं तो जनरली इन्वेस्टमेंट में ही पैसे बनते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में बनते हैं। ट्रेडिंग करके बहुत लोगों ने लॉस किया है, बहुत बड़ा बड़ा लॉस किया है। इसलिए स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, अच्छी कंपनी पकड़िए, उसको लॉन्ग टर्म में रखिए। इस तरीके से आप ट्रेड करते चलिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते चलिए, आपका ठीक ठाक मतलब कि वेल्थ क्रिएट होता जाएगा। हाँ, आपके पास टाइम है तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं हम, और पेपर ट्रेडिंग करके अपना सीख भी रहे हैं, नॉर्मल पेपर ट्रेड कर रहे हैं। जब पेपर ट्रेड से आपको लगेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस हो गया है, अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 2 4 5 10 हज़ार रुपये से एकदम छोटा अमाउंट से शुरू कीजिए, और मतलब कि ट्रेड करते चलिए, 1 2 4 ट्रेड 5 ट्रेड करके, 2 4 क्वांटिटी का खरीद के, मतलब 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी आपको कम लगे मिनिमम अमाउंट से आपने शुरू किया, और उससे करते जाइए। और करते 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 6 महीने 1 साल 2 साल कीजिए, आपको खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको खुद अपने आप में ये समझ आ जाता है, मतलब स्टार्टिंग आपकी हो गई, आपने करना शुरू कर दिया, बाय सेल करना आ गया, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं कुछ टर्म्स वो आ गए। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं इसमें पैसे लगा के कमा सकता हूँ, तो थोड़ा सा जब आपको लगेगा कि नहीं मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो थोड़ा सा पैसा और बढ़ा लिया, उसके बाद आप आगे करते जाइए। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि आप मतलब कि जैसे कि महीने में 4 5 10 ट्रेड, मतलब कि एक महीने में आपने 4 5 ट्रेड ले लिया, 10 ट्रेड ले लिया, ये एक ट्रेडिंग सिनेरियो में आता है। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जनरली महीने में 1 से 2 ट्रेड 3 ट्रेड ही लेते हैं, वो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते, वो नॉर्मली पोजीशन लेते हैं, होल्ड करते हैं लंबे टाइम पे, कम से कम 1 साल 2 साल, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम 1 साल का रखते हैं होराइजन, मिनिमम से मिनिमम 1 साल भी नहीं होता है, कम से कम 2 साल 3 साल का रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 1 साल का तो होराइजन रख के ही चलते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो पूरा बैलेंस शीट चेक करते हैं, फंडामेंटल चेक करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो क्वेरी होगी, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में मोटिवेट होकर आएँ आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।